दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। मई के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे मई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, कंपटीशन के लिए, भाग्य के लिए, लाभ के लिए, हानि के लिए, विदेश यात्राओं के लिए आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मई के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में। मई के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 15 तारीख को, 15 मई को आपकी राशि वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं, लेकिन 15 तारीख के पहले ये मेष राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं मंगल 10 मई से कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और 10 मई के पहले धन भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शुक्र जो है 2 मई से मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं और 2 मई तक ये आपकी ही राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और मालव्य राजयोग बनाएंगे। वही केतु आपके 6ठे भाव में तुला राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे। शनि आपके 10वें भाव में सस नामक राजयोग बना करके गोचर करने वाले हैं और वही जो है सूर्य, बुध, राहु और गुरु, ये चारों ग्रह आपके 12वें भाव में मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। वही सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा 15 तारीख को, तो सूर्य आपकी राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि ये ग्रह आपके ऊपर मई के महीने में क्या प्रभाव डालेंगे। तो हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के बारे में और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र जो है अपनी ही राशि में जो है गोचर कर रहे हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं। यह राजयोग धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। नए कोई भी कार्य यदि आप करते हैं तो उसमें सफलताएं भी मिलेगी और ये लग्जरीज लाइफ देने का काम करता है। शुक्र आपके 6ठे भाव के भी मालिक है। 6ठा भाव जो होता है ये रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का, कंपटीशन का, इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। शुक्र जो है 2 तारीख से 2 मई से आपके धन भाव में गोचर करेंगे, तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही जो है शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ेगी। 8वें भाव में पड़ेगी तो ससुराल पक्ष से संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे, ससुराल पक्ष से लाभ भी मिल सकता है और गुप्त धन भी आपको मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती है। तो शुक्र जो है आपके राशि के स्वामी है, तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा। शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वही बात करें धन भाव के मालिक के बारे में। धन के जो मालिक है वो आपके बुध है और बुध जो है आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और ये पूरे महीने 12वें भाव में ही गोचर करेंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। जिस प्रकार धन आएगा उसी प्रकार बुध जो है धन को खर्च करने का काम करेंगे। अब ये खर्च कहां पर हो सकता है? शिक्षा में हो सकता है, क्योंकि बुध आपके 5वें भाव के भी मालिक है। बुध के पास 2 राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, और दोनों के स्वामी बुध जो है 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शिक्षा में खर्च हो सकता है, संतान के प्रति जो है आपका धन खर्च हो सकता है, या अन्य क्षेत्रों में भी पैसा आपका खर्च हो सकता है। तो ये संभावनाएं हैं, पैसों को बचा करके रखने की आपको जरूरत रहेगी। वही यदि हम बात करें तो मंगल जो है धन भाव में बैठ करके धन खर्चे करवाता है, कुटुंब परिवार में विवाद करवाता है। लेकिन ये मंगल यहाँ पर 10 तारीख तक रहेंगे, 10 मई तक ही रहेंगे, उसके बाद ये तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी, लेकिन धन खर्च पूरे महीने आपका बना रहेगा। कुटुंब परिवार में भी विवाद में स्थिति हो सकती है, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। वही साथ ही साथ वाणी पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी के भी मालिक बुध है और राहु के साथ जो है 12वें भाव में बैठे हैं। तो वाणी पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा शत्रु पैदा होंगे। वही यदि हम बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव के मालिक चंद्रमा है
और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि ये 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन ग्रहों की दृष्टि होगी उसी के अनुकूल फल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर किसी भी ग्रह की दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही है, इस कारण से ये भाव जो है आपका सामान्य रहने वाला है। किसी प्रकार के कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो भाव होता है बल का होता है, पराक्रम का होता है, साहस का होता है, संघर्ष का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। वही यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, चौथे भाव से हम देखते हैं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के बारे में। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान के जो मालिक हैं वो सूर्य है और हानि के घर में गोचर कर रहे हैं उच्च राशि में, मेष राशि में। साथ ही साथ राहु भी विराजमान है, गुरु भी विराजमान है और बुध भी विराजमान है। और सूर्य का गोचर 12वें भाव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण से 15 मई तक आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान नहीं खरीदना है, ना ही वाहन खरीदना है। पैसे इन्वेस्ट इन चीजों में 15 मई तक नहीं करना है। 15 मई के बाद जैसे ही सूर्य आपकी राशि में, वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो यहां पर कारक माने जाते हैं, आत्मविश्वास कारक माने जाते हैं। इस कारण से इसके बाद आप खरीद सकते हैं। तो 15 तारीख तक, 15 मई तक आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं जो है आपका धन खर्च हो सकता है, भोग विलास में हो सकता है, या फिर जो है ऐसे गलत चीजों में आपका धन खर्च हो सकता है। इसलिए बचाने का प्रयास करना है। कोई भी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन नहीं खरीदना है, बचना है। वही यदि हम बात करें आपके पंचम भाव के मालिक के बारे में, पंचमेश आपके बुध है, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और विदेश जाकर के प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जन्म स्थान में रह करके यदि आप शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर उतने अच्छे योग नहीं है, व्यवधान पैदा होंगे। वही संतान के लिए कुछ चिंता वाली बात है। और प्रेम विवाह में भी असफलता के योग बन सकते हैं, क्योंकि प्रेम विवाह भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। तो यहाँ पर प्रेम विवाह के मालिक बुध 12वें भाव में अच्छे नहीं माने जाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं तकरार हो सकती है, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। कंप्रोमाइज करके आपको चलने की जरूरत रहेगी। वही यदि हम बात करें तो छठे भाव में केतु विराजमान है और छठे भाव के मालिक शुक्र जो है मालव्य राजयोग बना करके लगन भाव में आपकी राशि में 2 तारीख तक रहेंगे। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं, ऋण लेकर के कोई काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको आसानी से ऋण यहाँ पर मिल सकता है और आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। रोगों को यहाँ पर शुक्र दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे। वही केतु भी यहाँ पर जो है लाभ देने का काम करते हैं। बात करें आपके सप्तम भाव के मालिक के बारे में, सप्तमेश आपके मंगल बनते हैं और मंगल सप्तमेश भी है और द्वादशेश भी है। 12वें भाव के भी मालिक है और सप्तम भाव के भी मालिक है और मंगल धन भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो मंगल का धन भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, धन हानि करवाते हैं, कुटुंब परिवार में क्लेश पैदा करवाने का काम करते हैं और ईगो बढ़ाने का काम करते हैं। तो वैवाहिक जीवन को लेकर के कुछ समस्याएं हो सकती है, क्योंकि मंगल 10 तारीख के बाद नीच राशि में गोचर करेंगे और कोई भी ग्रह यदि अपनी नीच राशि में गोचर करता है तो वो शुभ परिणाम नहीं देता है। लेकिन तीसरे भाव में मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है, तो मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर यदि देखा जाए तो पार्टनरशिप में भी कहीं न कहीं मन मुटाव की स्थिति बन रही है। दैनिक आय में उतार चढ़ाव जो है बन सकता है, ये संभावनाएं। मंगल का आपको उपाय करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है, जिससे नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। वही वैवाहिक जीवन में भी कंप्रोमाइज करके चलने की जरूरत रहेगी। बात करें आपके अष्टम भाव के मालिक के बारे में, अष्टम भाव के मालिक गुरु है और लाभ भाव के मालिक भी गुरु, और गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो गुरु 12वें भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव गुरु का ही भाव माना जाता है, तो यहाँ पर मिले जुले फल देखने को मिलते हैं। लेकिन राहु के साथ जब गुरु बैठ जाते हैं तो चांडाल दोष भी बनता है। इस कारण से यहाँ पर जो है सामान्य फल देखने को मिलेंगे, क्योंकि विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी गुरु बैठे हैं। छठे, 8वें, 12वें का मालिक यदि छठे, 8वें और 12वें में ही बैठ जाए तो विपरीत परिवर्तन राजयोग होता है। तो राजयोग का फल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु के साथ चांडाल दोष में है
और 12वां भाव जो है ये गुरु के लिए शुभ भी नहीं माना जाता है गोचर के लिए। हम गोचर की बात कर रहे हैं, तो इस कारण से जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग में जो है मई के महीने में कुछ ऐसी जो है स्थितियां बन सकती हैं, विवाद में स्थितियां बन सकती है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं। विशेष रूप से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और धन खर्च आपका जो है धार्मिक क्षेत्र पर हो सकता है या गलत क्षेत्र पर भी हो सकता है, इसलिए आपको बचा करके रखने की जरूरत रहेगी। वहीं यदि हम बात करें भाग्येश के बारे में, भाग्य का जो मालिक है वो आपके शनि है, और शनि आपके कर्म के भी मालिक है, दसम भाव के भी मालिक है। नवम भाव के मालिक और दसम भाव के मालिक, क्योंकि शनि के पास दो राशियां हैं, मकर राशि कुंभ राशि, और सस नामक राजयोग बना रहे हैं, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए शनि सबसे शुभ है। शनि और शुक्र दोनों ही आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। सस नामक राजयोग पंच महापुरुष में से एक राजयोग होता है। यश मान सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है, वैभव दिलाता है, ख्याति दिलाता है, प्रसिद्धि दिलाता है, और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करता है। भाग्य के मालिक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग में भी है, तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। और आपके कर्म क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। नौकरी में ये प्रमोशन भी दिलाने का काम करेंगे। नई नौकरी यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बढ़िया है, ज्वाइन कर सकते हो। नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित कोई समस्या नहीं है, ये स्थिति आपकी बनी रहेगी। धन आता रहेगा, लेकिन खर्च भी होगा, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो शनि की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में बहुत अच्छी है, राजयोग में है। वही यदि हम बात करें तो आपके एकादश भाव के मालिक बृहस्पति हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। धर्म कर्म में आपका धन भी खर्च हो सकता है। और 12वें भाव के मालिक मंगल जो है नीच राशि में गोचर करेंगे, तो ये समझ जाइए कि थोड़ा सा आपको विशेष रूप से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन जो है खरीदते समय विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए मई का जो महीना है वो शनि और शुक्र दोनों ही जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं गुरु भी जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, तो हल्के फुल्के अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन बुध 12वें भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, और सूर्य भी 12वें भाव में 15 तारीख तक रहेंगे, तो ये भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। इसलिए सूर्य के लिए जो है आपको उपाय करना जरूरी है। सूर्य को जल देना है, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है। ये उपाय यदि आप करते हैं तो जो है आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो आपका जो महीना है ये सामान्य रहेगा, और शनि शुक्र आपको कुछ बड़ा लाभ दे करके जो है जा सकते हैं। यही स्थिति आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में बन रही है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।